साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने 1857 की क्रांति के वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्ज़ामों में बन सकते हैं और सीधे सीधे आते हैं, उनके बारे में लेकर के आया हूँ। चलिए एक एक देखते हैं। एक एक वन लाइनर क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं। राजपूताना रेजिडेंस का मुख्य अधिकारी वो कौन होता था? एजेंट टू द गवर्नर जनरल, यानी कि एजीजी कहलाता था। क्या कहलाता था? एजीजी कहलाता था। राजपूताना रेजिडेंसी का पहला मुख्यालय अजमेर में था। कौन सी जगह था? मुख्यालय अजमेर के अंदर था। और 1857 की क्रांति जिस समय हुई थी तो उस समय एजीजी कौन था? एजीजी वो पैट्रिक लॉरेंस था। पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय। जबकि पहला एजीजी था वो मिस्टर लोकेट था। नेक्स्ट है नसीराबाद छावनी कहाँ थी? अजमेर के अंदर थी। नसीराबाद छावनी थी जो अजमेर के अंदर थी। नसीराबाद में 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री तैनात थी। देवली छावनी टोंक में थी। देवली में कोटा रेजिमेंट तैनात थी। एरनपुरा पाली में स्थित थी। एरनपुरा में जोधपुर लीजन तैनात थी। नीमच छावनी ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, ग्वालियर एमपी में। और नीमच में मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी। ब्यावर छावनी अजमेर के अंदर थी। ब्यावर में मेरवाड़ा या मेर रेजिमेंट थी। खेरवाड़ा छावनी है जो उदयपुर में थी। मतलब ये सीधे सीधे प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। खेरवाड़ा में कौन सी रेजिमेंट थी? तो भील रेजिमेंट थी। ठाकुर डूंगर सिंह ने नसीराबाद छावनी पर आक्रमण किया। नसीराबाद छावनी पर आक्रमण करने वाले कौन थे? तो डूंगर सिंह ने किया था। डूंगर सिंह को सेठ अनंतराम घोरामल पोद्दार ने से 15,000 की सहायता मिली थी। डूंगर सिंह ने ऊंट, घोड़े और शस्त्र खरीदे। नसीराबाद छावनी को लूट करके अंग्रेजों के तंबू जला दिए। किसने जलाए? डूंगर सिंह ने। लूट के 27,000 धनोप देवी में चढ़ा दिए थे। ये प्रश्न ऐसे आता है कि वह कौन था जिसने लूट करके नसीराबाद छावनी को लूट करके 27,000 रुपये किस देवी को चढ़ाए? तो वो धनेप देवी मंदिर में चढ़वा दिए थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो ये होती है 28 मई 1857 को होती है। जबकि देश में 8 मई को होती है। मेरठ से शुरुआत होती है। क्रांति की शुरुआत में मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी मारे गए थे। मतलब शुरुआत हुई थी ना, तो इन दोनों को मार करके की थी। क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का अंत सीकर से हुआ, शुरुआत अजमेर से हुई। कोटा में बिना छावनी के भी जन विद्रोह हो गया था। जनता ने विद्रोह किया था, मतलब कोटा के अंदर। कोटा में लगभग 6 माह का शासन रहा, जनता का शासन रहा था। 6 महीने तक जनता ही शासक रही थी। कोटा में जनता ने पहली बार कोतवाली का तिरंगा फहराया। कोटा विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। कोटा में विद्रोहकर्ता कौन कौन थे? तो इम्पोर्टेंट है, एक तो मेहराब का और एक जयदयाल। ये दोनों ने कोटा के अंदर है जो विद्रोह किया था। कोटा में मेजर बर्टन और शेल्टर की हत्या की गई। ये भी कई बार आया हुआ प्रश्न, कई बार आ चुका है। बर्टन का सिर काट दिया था और काट करके शहर के अंदर घुमाया था। कोटा विद्रोह का दमन करने वाला कौन था? मेजर रॉबर्ट ने मार्च 1858 में किया। जिस समय विद्रोह हुआ तो जोधपुर का महाराजा कौन था? तखत सिंह था। और तखत सिंह ने अंग्रेजों की सहायता करी थी। और इधर जयपुर का थराम सिंह, उसने भी अंग्रेजों की धन से सहायता करी थी। कौशलराज सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की सेना अजमेर भेजी गई। जनवरी 1858 में करौली के महारावल मदनपाल ने कोटा महाराव को मुक्त कराया और जयदयाल और मेहराबा को नीम के पेड़ फांसी दे दी गई। किसने? मदनपाल ने दी थी। मेजर बर्टन की हत्या की जांच लॉर्ड रॉबर्ट आयोग ने की थी। कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत सिंह जोध सिंह के यहाँ शरण ली और कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण कर दिया था। आवा संघर्ष को गोरो कालो का युद्ध भी कहते हैं। मेजर टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को 10 नवंबर 1860 को रिहा किया। बीकानेर का सरदार सिंह ने रियासत के बाहर जाकर के अंग्रेजों की सहायता करी थी। सरदार सिंह बाडलू में विद्रोहियों को हरा दिया था। सरदार सिंह ने जो बीकानेर का था ना, वो बाहर गया था, मतलब
अंग्रेज़ों ने सरदार सिंह को 41 परगने पुरस्कार के रूप में दिए थे। किसको? सरदार सिंह बीकानेर को। बीकानेर के सरदार सिंह अंग्रेज़ों के सबसे बड़े समर्थक थे। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने सबसे पहले अंग्रेज़ों की सहायता करी। सबसे पहले सहायता करने वाला तो स्वरूप सिंह ही था मेवाड़ का। जयपुर का राम सिंह देते ने अंग्रेज़ों की तन मन धन से सहायता करी। राम सिंह देते को सितारे हिंदी की उपाधि मिली। राम सिंह देते कोटपुतली परगना इनाम में मिला था राम सिंह देते को। जयपुर का पीए था कर्नल ईडन। विद्रोह करने वाली छावनियाँ थी नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, जबकि विद्रोह में भाग नहीं लेने वाली थी ब्यावर और खेरवाड़। ये दोनों नहीं थी। कई बार आया वो प्रश्न है कि ये 2 छावनियाँ ही ऐसी थी जिन्होंने विद्रोह के अंदर भाग नहीं लिया था, जबकि 4 नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा और देवली ने विद्रोह के अंदर भाग लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।